Hello friends, my name is Dr. Bholu Kumar. I welcome all of you behalf of Formulator. So friends, I am PhD in Mechanical Engineering with a specialization in Thermal and Aerospace Engineering. And I will teach you the subject of heat and mass transfer as per Bihar Engineering University syllabus. ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो हमारा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार के अंदर में, जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है 38 कॉलेजेस हैं, वो पहले AKU के अंडर रन करता था। जो भी एग्जाम्स होते थे, जो भी आपके मार्क्स रिजल्ट था, वो सब आपको आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था। एंड 15 मार्च 2023 से अब ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया है। उसी के अंडर आपका जो भी है, आपका एग्जाम्स रिजल्ट सब पब्लिश होंगे। बट सिलेबस हमारा जो हीट ट्रांसफर का है एज इट इज है। थोड़ा सा क्या है, यूनिवर्सिटी में जैसे क्या था, बहुत लोड था। AKU में आपको क्या था, इंजीनियरिंग मेडिकल्स, ठीक है, और जो अदर स्पेशलाइजेशन हुए आपको, मतलब जैसे साइंस के हुए, आर्ट्स कॉमर्स के, बहुत सारे लोड्स पड़ते थे। तो थोड़ा स्मूथ वे में मतलब हर काम हो, इसीलिए जो हमारा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और जो हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो AKU से थोड़ा उसको अलग अलग पार्ट में मतलब डिवाइड कर दिया गया कि हमारा जो भी मतलब एग्जाम्स हैं वो स्मूथली और अच्छे से हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो हमारा जो हीट ट्रांसफर है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग इसकी सिलेबस की बात करेंगे एंड फर्दर जो हमारा मतलब आगे का जो भी रिकॉर्डेड मतलब आपका सेक्शन होगा, उसमें आपको पूरा मतलब डिस्कस किया जाएगा हर एक टॉपिक को वन बाय वन। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर सिलेबस की बात करें तो हमारा हीट ट्रांसफर में टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एंड मॉड्यूल्स आपको ऐसे नहीं लिखे हुए हैं, आपको मतलब ब्रेक कर करके क्या क्या पढ़ना है उसको लिखा गया है। हम लोग जस्ट मतलब ब्रीफली इसको देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हीट कंडक्शन। सबसे पहले इस मॉड्यूल को डिस्कस करने के पहले एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है 3rd सेम में, ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, मजे से पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स एंड जो उसका एप्लीकेशन पार्ट है वो हम लोग 4th सेम में एज अ अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 5th सेम में एक नया मतलब सब्जेक्ट ये हीट ट्रांसफर, तो सुना सुना लग रहा है 3rd सेम में ही, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाई वी आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट विच इज ऑलरेडी हार्ड इन 3rd सेम, हीट वर्क वॉट एवर इन एनर्जी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एक नया सब्जेक्ट हीट ट्रांसफर पढ़ने क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करो, जब भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे तो वहां पे एनर्जी इंटरेक्शन पढ़ते थे, वहां पे ज्यादातर हम लोग हीट एंड वर्क के इंटरेक्शन पे ध्यान देते थे। और जो भी हम लोग वहां पे हीट पढ़ते थे, हीट का जो भी टर्म होता था वो हम लोग क्या पढ़ते थे, एक मतलब क्वांटिटी फॉर्म में पढ़ते थे कि हमारा जो मतलब जो भी बाउंड्री की तरफ हीट का इंटरेक्शन हुआ, इतना जूल्स, इतना किलो जूल्स, इतना मेगा जूल्स का मतलब इंटरेक्शन हुआ बाउंड्री के क्रॉस। कहने का मतलब क्या, सिस्टम एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से दूसरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब जाता था, तो उस वन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से दूसरे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में टोटल कितना हीट मतलब इंटरेक्शन हुआ उसकी हम लोग बात करते थे। लेकिन यहां पे फ्रेंड्स हम लोग हीट की तो बात करेंगे, लेकिन हम लोग हीट के साथ उस रेट की बात करेंगे कि कितने रेट से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर बात किया जाए जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर है, सिलेबस में भी आपका हीट ट्रांसफर ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मास ट्रांसफर भी पढ़ना है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में HMT भी बोलते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर। ऐसे आपके सिलेबस में हीट ट्रांसफर लिखा हुआ है। एनीवे, तो जो हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसमें हम लोग क्या है, वी ऑलवेज डील विद द रेट, एट व्हाट रेट जो हमारा हीट है, मतलब रेट मतलब टाइम के साथ हमारा कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये रेट, क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यू आर, चलो एप्लीकेशन नहीं, हम लोग अपने बॉडी पे ही देखते हैं। अपने बॉडी, आपको पता है ना, हमारा बॉडी भी एक तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, हम अपने बॉडी की बात करते हैं, हम लोग एग्जैक्ट बॉडी से कितना हीट, मान लो कि अगर हमारा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अराउंड है
एन एटमॉस्फेयर का कुछ टेम्परेचर 10 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है आपके बॉडी से हीट निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एकदम एग्जैक्ट यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब आप कैलकुलेट मत करने लगा कि नहीं सर इतना बोले तो इतना निकलेगा। एग्जाम्पल मान लो 100 किलो जूल्स का आपके बॉडी से हीट निकला, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का जब हम डील करेंगे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम लोग वहां से हीट कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा 100 किलो जूल्स का हमारा हीट निकला। लेकिन वहां पे क्या हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम के लिए निकला, ठीक है। और ये टाइम फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो अब तुम्हारे बॉडी से 100 किलो जूल्स का हीट निकला 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में 100 किलो जूल्स का हीट निकला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में 24 घंटा में 100 किलो जूल्स हीट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हीट ट्रांसफर बात कर रहे हैं। वही हीट जो 24 घंटा में निकल रहा है, मान लो 12 घंटा में 100 किलो जूल्स का हीट निकला, मान लो कि हमारा 6 घंटा में 100 किलो जूल्स का हीट निकला, मान लो कि हमारा 1 घंटा में 100 किलो जूल्स का हीट निकला, मान लो हमारा हर 1 मिनट में 100 जूल्स का हीट निकल रहा है, तो इसका इफेक्ट समझ रहे हो? तुम्हारे बॉडी से जो हीट 24 आवर में निकले तो तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर 1 मिनट हर 1 सेकंड में अगर 100 किलो जूल्स हीट तुम्हारे बॉडी से निकल रहा है तो तुम कितना मतलब कोल्ड फील करोगे, तुम्हारा हालत कितना खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये जजमेंट हमको हीट ट्रांसफर देगा कि हर एक इंस्टेंट पे कितना हीट निकल रहा है। अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप अपने बॉडी को अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप अपने क्लॉथ का डिजाइन कर सकते हो कि हमको किस टाइप का क्लॉथ पहनना है, किस वेदर के अकॉर्डिंग क्या करना है। ये तो ह्यूमन बॉडी है, आप इसको फील कर सकते हो। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी नहीं है, जो आपको मतलब हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स हैं, उसका सेफ्टी कौन? आप तो फील कर सकते हो अरे बाप रे इतना हीट निकल गया हर 1 घंटा में, बड़े चलो डॉक्टर के पास चलो, नहीं नहीं कपड़ा कम्बल ओढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि यू आर अब टाइम के साथ कितना हीट निकल रहा है। अब हम लोग क्वांटिटी के साथ साथ टाइम की बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये नॉलेज हो गया कि हर 1 इंस्टेंट में इतना हीट निकल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप हीट ट्रांसफर मतलब जहां भी हीट का इंट्रैक्शन होगा आप अपना उसका हीट ट्रांसफर का यूज करके वो इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हो। इसीलिए सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग एक अलग से पढ़ते हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लिए 24 घंटा में जो 100 किलो जूल्स का हीट निकल रहा है, वही अगर 1 मिनट में 100 किलो जूल्स का हीट निकले तो 24 घंटा में जोड़ लो कितना निकलेगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर डील द रेट, मतलब किस रेट से आपका हीट ट्रांसफर होता है। द सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर डील विद द रेट एट व्हाट रेट द हीट फ्लो प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मजेदार वे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मतलब यू विल लव, आप इसको फील करोगे, यू विल लव द सब्जेक्ट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन तो आते हैं, इंटरव्यू में इस सब्जेक्ट को बहुत पिकअप किया जाता है। इसीलिए आप इस सब्जेक्ट को बहुत मजेदार वे से पढ़ो। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी जैसे आपको 15 मार्च से आपको AKU अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ गया, तो सिलेबस तो वही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो आपको फॉर्मुलेटर पता होगा, ये मतलब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है एंड बहुत मतलब दिनों बहुत सालों से रन कर रहा है। तो ऑलरेडी ये नहीं है कि हम इसके पहले हीट ट्रांसफर का लेक्चर नहीं लिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर साल थोड़े थोड़े मतलब मॉडिफिकेशंस, अपग्रेडेशन करते रहते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट देने के लिए कि आप सेटिस्फाई हो और आप अच्छा करो। ठीक है, इसीलिए मतलब इसके पहले भी एज पर AKU सिलेबस हमारा थर्मोडायनेमिक्स का रिकॉर्डेड फॉर्म था। हम लोग हर साल इसको अपग्रेड करते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। एंड उसके अलावा क्या है, आपको ये भी पता होगा कि आपको हर साल एग्जाम्स होते हैं, तो हम लोग उस PYQ को भी हर साल मतलब ऐड ऑन करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। तो आपको पता होगा, अगर हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे कि हमारा हीट ट्रांसफर के क्या क्या मोड्स है, कितने तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर का माध्यम क्या है। तो वहां पे हम लोग 3 मोड्स पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन। तो उसी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में पूरा सब्जेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब उसी में पूरा मतलब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसी में पूरा मतलब हीट ट्रांसफर वही हम पढ़ लिए, तो हमारा हीट ट्रांसफर
कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वही हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, हमारे मोड्स पढ़ेंगे कि हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, एंड उसके जो लॉज हैं, हमारा गवर्निंग लॉ, सब्सिडियरी लॉ, जैसे फूरियर लॉ हुआ कंडक्शन के लिए, आपको कन्वेक्शन के लिए हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फिर से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ेंगे, एंड फिर हमारा ये सब लॉ पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, मतलब वन बाय वन कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन में हम लोग स्टेडी स्टेट, वन डायमेंशनल पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल पढ़ेंगे, एंड जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। एंड स्टेडी के बाद फिर हम लोग अनस्टेडी हीट कंडक्शन पढ़ेंगे, जिसको ट्रांजिएंट स्टेट भी बोलते हैं। वहां पे हम लोग लंप्ड हीट कैपेसिटी मेथड को पढ़ेंगे, हेसलर चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्वेक्शन पढ़ेंगे। कॉन्वेक्शन में आपका वही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मतलब इसका जो है मेन लॉ है कॉन्वेक्शन में। एंड फिर कन्वेक्शन में हम लोग आपको फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट पढ़ेंगे, फ्लो थ्रू डक्ट्स, फ्लो थ्रू पाइप पढ़ेंगे। कॉन्वेक्शन भी आपको पढ़िएगा तो दो तरह का होता है, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड ये होता है फ्री कन्वेक्शन। तो अभी जो फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट एंड फ्लो थ्रू पाइप डक्ट्स जो है फोर्स कन्वेक्शन में पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद हम लोग फ्री कन्वेक्शन में पढ़ेंगे, फ्लो थ्रू मतलब वर्टिकल प्लेट, ठीक है, फ्लो थ्रू तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल कन्वेक्शन में, फ्री कन्वेक्शन में, ठीक है। तो कंडक्शन एक मॉड्यूल हो गया विथ बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा मॉड्यूल हमारा कॉन्वेक्शन हो गया, कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये सब फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, बहुत ही मतलब अगर एक कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आपको हायर लेवल पे एक पूरा बुक है, एक रेडिएटिव हीट ट्रांसफर एक पूरा बुक है, एक कंडक्टिव हीट ट्रांसफर एक पूरा बुक है। बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजेदार इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। आपको पढ़ के आपको डिजाइन करना है हीट इक्विपमेंट, मतलब जो भी है हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो डिवाइस है। आप चारों तरफ देखो ना, हीट ट्रांसफर होता है, आपको कार रेडिएटर हो गया, बॉयलर्स हो गया, कंडेंसर हो गया, ये सब जगह क्या हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आपको एप्लीकेशंस तो आगे चल के मिलेगा ही। थर्ड हमारा जो मॉड्यूल है रेडिएटिव हीट ट्रांसफर, जिसको हम लोग थर्मल रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे हम डिफरेंट लॉ पढ़ेंगे कि हमारा सबसे पहले थर्मल रेडिएशन जो होता है किस जोन में होता है, हमारा मतलब पूरा हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे रेडिएशन का, ठीक है। उसमें हमारा जो थर्मल रेडिएशन होता है किस वेवलेंथ में लाई करता है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हमारा एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी क्या होता है, लॉज क्या होता है, जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स लॉ, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। जस्ट एक बार हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। बिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, और ये हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ मॉड्यूल है हीट ट्रांसफर विथ फेज चेंजेज। यहां तक जो भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हम लोग फेज चेंज की बात नहीं करेंगे, और जो हमारा मॉड्यूल 4 है उसमें फेज चेंजेस की बात करेंगे, जिसको हम लोग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन बोलते हैं। एंड हम लोग वही बॉइलिंग कर्व पढ़ेंगे कि हमारा डिफरेंट मतलब कर्व्स जो होता है, जैसे आप सिंपली पानी को गर्म करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जोन्स होते हैं, वो हम लोग बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन में पढ़ेंगे। तो ये है क्या हमारा हीट ट्रांसफर विथ चेंज ऑफ फेज। इतना जब आप पढ़ लिए, आप मास्टर हो गए हीट ट्रांसफर का। अब आपको आना है इंडस्ट्री में एंड आपको डिजाइन करना है हीट एक्सचेंजर। अब यहां से इसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ, वही बोले ना, अगर आपके पास ये नॉलेज हो गया, यू विल गेट सेलेक्टेड समवेयर, एंड आप एज ए इंजीनियर सेलेक्ट करोगे तो क्या करोगे, आगे चल के अपना जो पढ़े हो उसी का तो यूज करोगे। पढ़ते तो इसीलिए हैं, अपने नॉलेज के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, आगे कुछ डिजाइन करने के लिए। तो वही हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल है हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर जैसे जहां जहां हीट एक्सचेंजर, जैसे कार रेडिएटर हो गया, आपको बॉयलर हो गया, ठीक है, बॉयलर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, ठीक है। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर भी पढ़ेंगे कि हमारा जैसे पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के हम लोग हीट एक्सचेंजर यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड जो लास्ट मॉड्यूल है वो हमारा मास ट्रांसफर है। मास ट्रांसफर हम लोग हीट ट्रांसफर के साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके जो लॉज हैं, जैसे यहाँ पे फूरियर लॉ हुआ, यहाँ पे फिक्स लॉ हुआ, इसके जो गवर्निंग लॉज हैं, जो भी लॉज हैं, एक दूसरे के बहुत ही सिनोनोमस होते हैं, मतलब सेम जैसा। जो बिहेवियर इसमें कंडक्शन में फूरियर लॉ का था, उसी तरह यहाँ पे मास ट्रांसफर में हम लोग फिक्स लॉ का पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, लेकिन आपको मास ट्रांसफर पढ़ना है। अगेन अगर मास ट्रांसफर पढ़ा जाए तो एक बड़ा सा बुक है, बड़ा सा मतलब बहुत सारा चीज अकेले मास ट्रांसफर में पढ़ना है।
लेकिन हीट ट्रांसफर के साथ साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट का नाम भी बोला जाता है हीट एंड मास ट्रांसफर आना चाहिए, एनी वे ज्यादा मतलब कंटेंट इसमें है, आपको 5th मॉड्यूल तक हीट ट्रांसफर ही है एंड 6th मॉड्यूल आपका मास ट्रांसफर है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक मतलब वही हमको जिसको कंटिन्यू फॉलो करना है, जिसका हमको न्यूमेरिकल्स बनाना है, जिसका हमको मतलब सॉल्व प्रॉब्लम करना है, अनसॉल्व प्रॉब्लम करना है, थ्योरी हम कराएंगे। ठीक है, तो जैसे पीके नाग हीट एंड मास ट्रांसफर बाय पीके नाग एंड एचएमटी कहने का मतलब हीट एंड मास ट्रांसफर बाय आर के राजपूत, ये दोनों बुक का आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सिलेबस देखो इतना बड़ा सिलेबस रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम फैकल्टी नहीं करा सकता है। ठीक है, आपको क्या है अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए जाएंगे और जो भी सिमिलर प्रॉब्लम है आपको प्रैक्टिस करना है। एंड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना रहता है लेकिन बिना प्रैक्टिस के बन नहीं पाते हैं। एंड कोई भी एग्जाम ज्यादातर मतलब हम अब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करें, चलो हम लोग एकेयू की ही अगर पास्ट देख लो तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस कोई अपना प्रिपेयर मतलब कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं बनता है, किसी ना किसी बुक से ही होता है। ठीक है, और ज्यादा ज्यादा क्या होगा उसका डेटा चेंज हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारे पास प्रैक्टिस हो गई ज्यादा से ज्यादा तो न्यूमेरिकल हमारे छूटेंगे नहीं। ठीक है, एंड दूसरा चीज क्या है, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी न्यूमेरिकल मिक्स करके आते हैं, इसीलिए दोनों पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बुक का हम लोग न्यूमेरिकल्स एकदम 100% करेंगे। थ्योरी के लिए आपको बॉर्डर नहीं करना है। एंड रेफरेंस बुक मान लो कि कहीं आपको कुछ ज्यादा पढ़ना है, कुछ और थ्योरी पढ़ना है, तो उसके लिए एचएमटी बाई आरसी सचदेवा अच्छी बुक है, इनकॉर्पोरा डेविड है, सेंजल है। आप कोई एक बुक लो और उसको फॉलो करो एज अ रेफरेंस बुक। न्यूमेरिकल्स इन दोनों का आपको बनाना है। ठीक है, उसके अलावा आपको जो हीट ट्रांसफर है उसमें डेटा बुक की जरूरत पड़ती है, तो कोठार ड्रमन की न्यू एज पब्लिकेशन की आप बुक ले लोगे। ठीक है, न्यू एज पब्लिकेशन की एचएमटी डेटा बुक बाय सीपी कोठार ड्रमन। ठीक है, उनका न्यू सीधे बोलना न्यू एज पब्लिकेशन का बुक हमको एचएमटी डेटा बुक चाहिए, आपको वो रखना है क्योंकि इसमें हम लोग डेटा बुक का भी यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमारा जो अब मतलब ये था मतलब आपको सब्जेक्ट का मतलब डिटेल्स सिलेबस। ठीक है, और फॉर्मुलेटर मतलब आप लोग मतलब ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन बहुत सारे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब फर्स्ट सेम से ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नए भी होंगे, तो उनको बता दिया जाए कि हमारा जो भी है एज पर एकेयू निकल रहा है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग हर चीज कवर करेंगे। एंड इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप गेट ईएस का भी पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लगा सकते हो। थ्योरी का मतलब थ्योरी होता है, ये नहीं कि इसका थ्योरी अलग, उसका थ्योरी अलग और उसका थ्योरी अलग। और आप क्वेश्चन पेपर भी पास्ट देखोगे एकेयू का तो उसका लेवल कोई गेट और ईएस से कम नहीं होता है, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा और अच्छा कराया जाएगा। ठीक है, होपफुली बहुत सारे नए बच्चे भी मतलब ज्वाइन करेंगे फॉर्मुलेटर को, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। एंड उसके अलावा हम लोग जो मतलब टीचिंग जो मतलब मेथोडोलॉजी उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हर वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे अवेलेबल होंगे, आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करोगे फॉर्मुलेटर को, वहाँ पे आपको मतलब कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे अगर आपको मतलब ऑफिस से कुछ भी बात करना है। ठीक है, तो स्टोर पे आपके ये जो लेक्चर्स होंगे अपलोड होंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन भी लेते हैं। लाइव सेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस में डाउट है, कोई थ्योरी में डाउट है, वो सब मतलब चलते रहे। हम लोग कंटिन्यू लाइव सेशन लेते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में इतना अच्छे से मतलब हम कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लोग हमेशा मॉडिफाई करते हैं, हमेशा मतलब चीजों को अपग्रेड करते हैं, तो इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाता है कि बच्चों को फिर लाइव लेने की मतलब लाइव क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हम लोग लाइव लेते हैं, बच्चे अपने लाइव ज्वाइन करें ना करें हम लोग लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको डाउट होता है। ठीक है, और यहां पे जो पढ़ाते हैं उसके अलावा लाइव में कुछ एडिशनल हम लोग न्यूमेरिकल भी कराते हैं, ना कि केवल आपको हीट ट्रांसफर या मास ट्रांसफर बोलो, हर एक सब्जेक्ट का यही मतलब तरीका है और आपको हर कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। अब बात हुआ एकेयू की
आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अलावा आपको गेट, ईएएस, एसएससी इंटरव्यू की मतलब जो भी होंगे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मतलब इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी कराए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम लोग क्लास मॉड्यूल 1 से शुरू करेंगे, वहां मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।